हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। हमें यहाँ पर एक फिगर दी हुई है और जिसमें हमें कुछ एंगल्स के नाम बताने हैं। जिसमें फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स BOC एंड AOD। हमें इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताने हैं ऑब्ट्यूज। देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, उसके कट करने से जो एंगल्स बनते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये लाइन है AB और ये लाइन है CD। तो इसके कट करने से आपके ये एंगल्स जो बनते हैं ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसी तरह सेम एक ये और ये भी होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर। तो स्टूडेंट इसमें एक पेयर हमेशा एक्यूट बनता है और दूसरा पेयर ऑब्ट्यूज बनता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये वाले एंगल्स एंगल AO, मैंने ये बीच में पॉइंट नहीं लिया, हम इसे O लिख देते हैं। ये AOD और BOC का जो पेयर है ये आपका बड़ा एंगल बन रहा है, तो ये आपका हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। और हमारी गिवन फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो लाइन AC, ये लाइन AC और ये लाइन BOD, आप इसे BD भी बोल सकते हैं और ये लाइन AC या AOC भी बोल सकते हैं। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जिससे एक पेयर यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ये छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है, और दूसरा ये वाला एंगल। और आप थोड़ी देर के लिए इस OE लाइन को अगर इग्नोर कर दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके ऑब्ट्यूज एंगल्स के पेयर बन रहे हैं, वर्टिकली ऑब्ट्यूज एंगल्स के। सो आंसर इज BOC एंड AOD C। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पेयर ऑफ टू एंगल्स इन विच वन आर्म एंड वन वर्टेक्स कॉमन। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो आप अपने क्वेश्चन में देखिए, या पहले आप एक बार यहाँ देखिए कि एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनके बीच एक आर्म और एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होती है और उन दोनों का सम 90 होता है। जैसे स्टूडेंट ये 90 डिग्री का एंगल है। आई एम टेकिंग हियर एज AOB। ठीक है, मैं इसमें एक बीच में और आर्म डाल दूं तो ये मेरा दो एंगल्स में डिवाइड हो जाता है, एंगल AOC और COB। अब ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल हैं क्योंकि इनके बीच एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन है, आर्म OC और वर्टेक्स O, और इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो ये आपके हुए एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आप अपनी क्वेश्चन की गिवन फिगर में देखिए। आपके क्वेश्चन की गिवन फिगर में अगर आप सिर्फ ये वाला पार्ट देखें तो जैसे अभी मैंने रफ फिगर बनाई थी बिल्कुल वैसी ही है, जिसमें एंगल BOA, आप इसे AOB भी बोल सकते हैं, और AOE, ये दोनों एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल हैं जिसमें ये आर्म OA और वर्टेक्स O कॉमन है। और इन दोनों का सम मिला के 90 है क्योंकि ये L शेप है। बिल्कुल जो L शेप होती है वो 90 डिग्री की होती है। तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है और इनके बीच एक आर्म और एक वर्टेक्स कॉमन होने से दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं। सो आवर आंसर इज BOA एंड AOE। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो दो एंगल्स जो इक्वल भी हों और सप्लीमेंट्री भी हों। सप्लीमेंट्री मीन्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर बने होते हैं और जिनका सम 180 होता है, जैसे मैंने ये फिगर बनाई थी। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, ये देखिए। तो ये फिगर आपकी कैसे बनेगी? सी, दिस इज अ लाइन और अगर मैं इसे ऐसे बना दूं तो ये एंगल यहां से भी 90 है
और यहाँ से भी 90 है, क्योंकि ये भी एल शेप है यहाँ पर और ये भी एल शेप है, और दोनों का सम 180 होगा। तो ये जो एंगल्स हैं आपके इक्वल भी हैं, दोनों तरफ 90 90 और सप्लीमेंट्री भी हैं। और आपके क्वेश्चन की गिवन फिगर में अगर आप इस ओ ए लाइन को थोड़ी देर इग्नोर करें, इसे इग्नोर करके देखें, तो बी ओ ई और ई ओ डी आर कॉम्प्लीमेंट्री supplementary pairs and as well as they are equal. BOE and EOD. BOE and EOD are supplementary angles and also as well as equal. And our fourth part is unequal supplementary angle. अभी भी हमें supplementary angles के पेयर बताने हैं, but both should be unequal. अगर हम अपनी फिगर देखें, अब आप इस ओ ए लाइन को साथ में रख के देखें और इस ओ ई को अवॉइड करें, तो एक ये एंगल, और इस ओ ई को अवॉइड करेंगे तो ये वाला एंगल, ये और ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं। लेकिन अब एक एंगल छोटा और एक एंगल बड़ा है, एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है। तो दीज आर सप्लीमेंट्री बिकॉज दे फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो बी ओ ए एंड AOD is the answer. यहाँ पे स्टूडेंट मैंने दूसरा आंसर लिखा है, क्योंकि यहाँ दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। मैंने एक दूसरा आंसर लिखा है, जो मैंने अभी बताया वो भी सही है। और अगर आप ऊपर नहीं देखते, आप इस फिगर को अगर ऊपर हाइड कर देते हैं, ये ऊपर वाली फिगर अगर आप हाइड कर दें, तो आपकी ये स्ट्रेट लाइन पर बने ये नीचे वाले दो एंगल्स भी वही हैं। स्ट्रेट लाइन पर ये दो एंगल्स बने हुए हैं। अगर अपनी फिगर को उल्टा करके देखें या ऊपर वाली फिगर देखिए, हाइड कर दीजिए जैसे मैंने हाइड कर दी है। ये एंगल और ये एंगल भी एक स्ट्रेट लाइन पे बने हैं और इनका सम 180 होगा, बट एक छोटा एंगल एक्यूट और एक बड़ा एंगल ऑब्ट्यूज है। तो आपके आंसर इसमें दो पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें एक ही पेयर लिखना है, तो हम दूसरा भी लिख देते हैं। दूसरा पेयर एक तो ये है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, BOE एंड EOD, सॉरी BOC एंड COD, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और एक पेयर और भी हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया था, BOA एंड AOD। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा एडजेसेंट एंगल्स डू नॉट फॉर्म ऑन अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स बनाने हैं हमें, लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं बनना चाहिए, मीन्स उनका सम 180 नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी फिगर देखते हैं। एडजेसेंट एंगल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अपनी फिगर देखिए, इसमें देखिए कहाँ बन रहा है आपका, देखिए EOD ये और DOC। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखूं तो यस, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इनके बीच ये वाली आर्म कॉमन है। तो ये आपके हुए एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए एल शेप नहीं आ रही, ये एल शेप से बड़ा ये यहाँ तक जा रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन रहा जैसा कि हमें बताना था। और ना ये लीनियर बन रहा है, ना ये स्ट्रेट लाइन पर है। स्ट्रेट लाइन तो अगर बनेगा तो ये पूरा यहाँ तक होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है जो यहाँ तक ही जा रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन को इस तरह से टच करता। तो ये हमारा आंसर हो सकता है कौन सा, EOD एंड DOC। सी स्टूडेंट्स, तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.1 का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।